आपत्ति में पत्नी आई, ये उदाहरण है। इसलिए ऐसा कार्य मत करना। सो आप लोग उस पैसे के पीछे पड़े हो। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ना पैसा कमाना बुरा है और ना शादी करना बुरा है। ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है। बुरी तो वह है जिसकी नियत बुरी है। ना शादी करना बुरा है और ना पैसा कमाना बुरा है। शादी करके घर में मर जाना बुरा है। इसलिए शादी करके काम पुरुषार्थ करके छोड़ करके, सुना राजकुमार मिनी भैया, घर में मत बैठे रहना। एक नियम लो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूलूं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म, और भी सावधान रखें गाफिल ना होने पाओ। बस हो गया काम। यदि शादी करना बुरा है तो तीर्थंकरों ने क्यों की, और शादी करना अच्छा है तो तीर्थंकरों ने घर छोड़कर दीक्षा क्यों ली। बस यहीं पर हमारे सामने एक बात खड़ी हो जाती है। तो शादी करना बुरा नहीं है, शादी करके अमर्यादित हो जाना बुरा है। शादी करके उसी घर में मोह में चिपक करके मर जाना बुरा है। कर्तव्य करो, परंपरा कुल परंपरा आगे बढ़ाओ और तो मोक्ष परंपरा में बढ़ जाओ। बस यही तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। सो यहां पर आप लोग खूब कमाओ। कमाने का निषेध है। कमा के तुम करोड़पति लखपति नहीं बनोगे। लखपति करोड़पति धनवान बनना है तो ध्यान रखना, स्वस्थ रहना है तो भी ध्यान रखना, भगवान बनना है तो भी ध्यान रखना। ये चार पंक्ति हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद में काम पुरुषार्थ की बात कहने जा रहा हूं। खाने से नहीं, पचाने से आदमी बलवान बनता है। खाने से नहीं, पचाने से आदमी बलवान बनता है। पढ़ने से नहीं, चिंतन मनन करने से विद्यार्थी विद्वान बनता है। और कमाने से नहीं, बचाने से आदमी धनवान बनता है। और चर्चा से नहीं, चर्या से आदमी भगवान बनता है। बस ये चार सूत्र हमेशा याद रखना। कमाई तो बहुत कर ली और दारू में, सुरा सुंदरी में बर्बाद कर दिया, तो क्या बचा। तो बचाओ, पैसा बचाने से। पैसा बचाना, पैसा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। यदि तुम स्वयं मेहनत करने लग जाओ, पैसा बचना चालू हो जाएगा। नौकर को नहीं, पाउडर वगैरह नहीं, बस हो गया। व्यर्थ की लाइट नहीं, व्यर्थ के गाड़ी घोड़े नहीं। आज का 90% धन शोबाजी में खर्च होता है, 10% ही जीवन में उपयोग हो रहा है, बाकी दुरुपयोग में जा। और वो दुरुपयोग हमारे बीमारी में कारण बन रहा है। सो हे श्रावक, हे माता पिता, हे भव्य सम्यक दृष्टि श्रावक, तुम यदि अपने जीवन में विवाह करके बैठे हो, बुरा नहीं। अब उसके बाद में आप जब ये छोड़ करके जाते हो तो तुम्हारा भला होगा। लेकिन अब उन बेटा बेटी को भी सही मार्ग पर लगा के जाओ, उनको व्यापार करा के जाओ, उनकी शादी करा के जाओ। सुबह से उठो, पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ, दिन भर पैसा कमाओ, फिर घर आओ शाम को, फिर अपने परिवार के साथ मौज मस्ती से रहो। फिर जब सोने लगो
मैं एक हूं, अकेला हूं, मैंने पाप किया है, मिथ्या हो। जब तक मैं सो रहा हूं, सुबह उठ करके जब तक मैं भगवान के जिन दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक के लिए अन्न जल परिग्रह का त्याग आपका मोक्ष पुरुषार्थ। 8 घंटे आप सोते हैं, आराम करते हैं, उन 8 घंटों में 6 घंटे से 8 घंटे जो आपने मोक्ष पुरुषार्थ के लिए है, वो मुक्ति समान आप सारे विकल्प जालों को छोड़ करके आराम करो। इसलिए सोने के पहले हे ज्ञानियों, एक माला करो, आत्मा का चिंतन करो, भोगों की ओर वृत्ति का भाव लाओ, और वृत्ति भाव ला करके और अपने आत्मा की ओर आकर के, मैंने आज दिन भर ऐसे 3 पुरुषार्थ में मैंने आज ये पाप किया, भगवान वह सब मिथ्या हो। ये शरीर मेरा नहीं, ये मकान मेरा नहीं, ये पत्नी बच्चे मेरे नहीं, मैं स्वयं का कर्ता धर्ता एक चैतन्य पिंड हूं। जब तक ये आराम कर रहा हूं, मरते समय यदि माने सोते समय यदि मौत भी आ जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। सर्व परिग्रह, सर्व आरंभ, जो पलंग आदि है इसको अलावा सारा छोड़ दिया, तो इसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। यही वजह है कि सुबह से श्रावक उठ करके कायोत्सर्ग करके नहा धो करके पहले मंदिर जाता है, उसके बाद में अब दूसरे पुरुषार्थ करता है। लेकिन ये ज्ञान ही नहीं तुम्हें। आपको ये लगता महाराज ने पुरुषार्थ का विषय क्यों छेड़ रखा है? इसलिए छेड़ रखा है कि तुम जानो ये काम पुरुषार्थ क्या है, कैसे करना चाहिए, ये धर्म पुरुषार्थ कैसे करना, ये अर्थ पुरुषार्थ कैसे करना। आज मैं काम पुरुषार्थ की बात आपसे कहना चाह रहा हूं। जब तुम अपनी बेटी का कन्यादान करो तो वर ढूंढने जाते हो आप, तो वर कैसा होना चाहिए? अपने शास्त्रों में क्या लिखा जरा बताओ, किसी को पता है? हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर भी हमें आपको उपदेश देने की दृष्टि से शास्त्र पढ़ पढ़ करके विषय निकालना पड़ा कि आप जब किसी वर को ढूंढने जाए तो वह वर कैसा हो। तो बताया कुलम च शीलम च वपुर यश्च विद्या च वित्तम च सनाथ नाथ च एतत् गुणा सप्त परीक्ष दिया कन्या बुधई शेषम अचिंतनीय। ये लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि वर में 7 गुण ढूंढना। श्रावक के 8 गुण, नारी के 6 गुण, साधु के 28 गुण, वर के कितने गुण? 7। आपको पता अभी तक वर के 7 गुण कौन से? नहीं पता। जब अपनी बेटी का कन्यादान करो तो ये 7 गुण जरूर देख लेना। पहला गुण क्या? कुलम। पहले कुल देखो, उच्च कुल की है कि नीच कुल का ही लड़का है। हमेशा उच्च कुल ढूंढो। पहला वर का लक्षण, सबसे पहला प्रथम कुल। यदि कुल खानदान का ध्यान नहीं रखा तो बेकार ही तुम्हारी और बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। और बेटी यदि नहीं देखती है तो उसने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए सबसे पहले कुल देखो। बोले खानदानी लड़का है, भले गरीब है, कोई बात नहीं, भैया इनके बाप दाद कुल खानदान तो देखो, इनकी हवेली तो देखो, इनका गांव में प्रभाव तो देखो। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा लड़का मेरा शाहरुख खान जैसा सुंदर है, बस ये देखा जा रहा है। मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, बस ये ध्यान रखो। तो पहला नारी का काम पुरुषार्थ की बात बता रहा हूं। जब अपनी बेटी की सगाई करने जाओ, उसको वर ढूंढो तो पहले कुल देखना, फिर शील देखना। वो लड़का दारू तो नहीं पीता, वो लड़का किसी प्रकार का आचरणहीन तो नहीं है,
उसका सील दे। कोई पाउच तंबाकू मांस भक्षण आदि तो नहीं करता। 2 फिर तीसरा बपू माने शरीर रोगी है, निरोगी है, कमजोर है, बलिष्ठ है। कितनी परीक्षा हो गई? 3। चौथी क्या? विद्या, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? 3 हो गया। 4 हो गए। फिर चौथा वित्त, पैसा कमाता है कि यूं ही बैठा है? बाप कमाई वाला है कि आप कमाई वाला है? उसका मकान है कि नहीं, कि किराए के मकान में रह रहा है? कितने हो गए? 5। फिर सनाथ है कि अनाथ है? उसके आगे पीछे उसका भाई बहन है कि नहीं? उसके माता पिता, चाचा चाची आदि 8 अंग से युक्त परिवार है कि नहीं? पुनः वहीं ले दे करके बात आ जाती है जो आज का युग में सबसे बड़ी गलती कर रहा है इंसान, खास करके जैन। 8 अंग से युक्त परिवार होना चाहिए। परिवार के 8 अंग जानते हो? महाराज तुम ही बताओ, हम जानते नहीं। देखो, विकलांग परिवार नहीं होना चाहिए। 8 अंग परिवार के कौन से? सुन लो। माता पिता पहला अंग, पति पत्नी दूसरा अंग। पहले पति पत्नी बनोगे, समझ गए ना? तो पहला अंग कौन सा? पति पत्नी। जैसे हिरण स्वर्ण, धन दान, दासी दास, कुप भांड, ये जो जोड़े 10 प्रकार के परिग्रह में बताए गए, ऐसे में आपको अंग बता रहा हूं परिवार के। तो कौन कौन सा अंग हो? पति पत्नी, माता पिता 2 हो गए। फिर उसके बाद में चाचा चाची 3 अंग हो गए। फिर दादा दादी 4 अंग होगा। पोता पोती 5 अंग। फिर इसके बाद में आपके कौन सा? भाई भैया भाभी कितने हो गए? 6 अंग। सास ससुर है, और फुआ और फूफा कितने हो गए? 8 अंग हो गए। मामा मामी वो दूसरे, वो तुम्हारे कुल के अंग नहीं है, ध्यान रखना। बुआ हो सकती, चाचा हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, और आपके जो दादा दादी हो सकते, नाती पोते होते, बेटा बेटी, बेटा बेटी। बुआ बुआ तो दूसरी जगह चले गए। बेटा और बेटी कितने हो गए? 8। क्या तुम्हारे बेटा बेटी हैं? क्या भाई बहन हैं? क्या दादा दादी हैं? यदि हैं तो तुम्हारा अंग अच्छा। अब मान लो एक ही बेटा है, चाचा चाची कहां से आएंगे? एक ही बेटा है तो भाई कहां से आएगा? तुमने सारे अंग चौपट कर दिए। इसलिए नहीं हो रहा है कि पूरा अंग नहीं। यदि पूरे अंग से सहित होते, सब अनाथ हो गए, सनाथ रहे नहीं। ध्यान रखो, इकलौते बेटे सब पागल होने वाले हैं। इकलौते बेटे सब आत्महत्या की ओर बढ़ने वाले हैं। इकलौते बेटे हिंसक होते हैं, जिद्दी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, विकृत बुद्धि होते हैं। ठगने वाले दुनिया के बैठे हैं, उसको ठग करके दिन दहाड़े मार डालेंगे। ये दशा आने वाली है। 20 साल और रुक जाओ, अन्यथा मेरी बात मान लो। सलाह लेना भाई से, चाहे बैर हो। अब सलाह किससे लेगा? भाई है ही नहीं। जिस दोस्त से लेगा वह दोस्त उसका गला दबाएगा, वही अपहरण करेगा, वही उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाएगा, वही उनकी बेटा बेटी जो होंगे उनको गलत मार्ग पर लगाएगा। इसलिए ध्यान रखना, बहन बहन की रक्षा करती है और संस्कारित भी करती है। सहेली तुम्हारी
रक्षा तो कर सकती लेकिन संस्कारित नहीं कर सकती। वो कहेगी तुम इस कमरे में चली जाओ, हम तुम उससे मिल लो और हम इस कमरे में जा रहे हैं, हम इससे मिल लेते हैं और फिर दोनों मिल करके एक साथ आ जाएंगे। तुम्हें लगेगा वो तो सहेली के साथ गई है, लेकिन बहन होगी तो एक थप्पड़ मारी, क्यों ऐसा करती है, माँ बाप को ठग रही है, गलत कर रही है, ऐसी दशा होती है। इसलिए ध्यान रखो, ये जो काम पुरुषार्थ है ये लड़का की परीक्षा की जाती है, फिर उसको दान दिया जाता है और ये दान देते हैं। ये दान आपको मालूम है, एक बार शादी हो जाए तो दोबारा शादी क्यों नहीं करती वो लड़की, विधवा लड़की, विधवा नारी शादी करती है क्या, क्यों नहीं करती? एक प्रश्न हमारे सामने। जैन दर्शन में एक बार शादी होने के बाद दोबारा शादी क्यों निषेध है? इसलिए निषेध है कि कन्या का दान किया जाता है और दान की हुई वस्तु का पुनः दान नहीं किया जाता। इसलिए जो चीज एक बार दान कर दी अब उसका पुनः दान नहीं होता है। दूसरी बात, जो पतिव्रत धर्म है वो भी नहीं पलता है। इसलिए हमारे यहां पुनः शादी करने का उस विधवा नारी का निषेध है। आज हो रही ये बात अलग है और आज उसमें कोई शर्म नहीं है। क्यों? उसका कारण भी ये है कि वही 16 साल की जवान लड़की 28 साल तक कुंवारी रहने पर दुनिया में क्या क्या पाप कर जाती है ये भगवान जानता, मैं नहीं जानता। कौन लड़की को विदेश भेज दिया, ऑफिस में भेजा, तो कैसी होगी ये भगवान जानता है। मैं नहीं कह सकता हूं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता हूं। लगाना किसी साधु को उचित नहीं है, लेकिन उसकी सील की रक्षा कितनी होती है ये वही जाने और तुम जानो, आज के माहौल को जानो। तो जान करके जानबूझ करके अंध मत बनो, आंखों पर पट्टी मत बांधो, आंखों की पट्टी खोलो हे जैनियों। और ये कहा गया शादी करो, विवाह, शादी, स्वयंवर, लव मैरिज, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है सुन लो। विवाह करो, विवाह का अर्थ विशेष रूप से एक दूसरे को वहन करना, लेकर के चलना, ढोना, सारी जिंदगी ढोया जाता है। आप लोग पढ़ते ना, लोक वाहक, वाहक माने ढोने वाला, ले जाने वाला।